हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं विपुल फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने आज 10 सितंबर 2021 को एक प्रेस रिलीज इशू किया, जिसमें उन्होंने अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क फाइनेंशियल डाटा शेयरिंग सिस्टम के बारे में बताया है। इसके अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क क्या है, इससे क्या बेनिफिट है, ये कैसे वर्क करता है और कितना ये सिक्योर है, और इसका कैसे हम आज के बैंकिंग सिस्टम, पर्सनल लोन, वेल्थ मैनेजमेंट या कंसल्टेंसी में कैसे इसका यूज कर सकते हैं। लास्ट वीक इंडिया ने अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क फाइनेंशियल डाटा शेयरिंग सिस्टम को अनवेल किया है, और ये जो सिस्टम है जो इन्वेस्टिंग एंड क्रेडिट के एरिया में एक रिवॉल्यूशन लाता है, और जो ये फिनटेक कंपनियां या लेंडर्स हैं उसके लिए उनके लिए एक पोटेंशियल कस्टमर्स जो हैं, वो ज्यादा पोटेंशियल कस्टमर्स है, इसके थ्रू वो एक्सेस कर सकते हैं। अकाउंट एग्रीगेटर empower इंडिविजुअल विद कंट्रोल ओवर देयर पर्सनल फाइनेंशियल डाटा विच अदरवाइज रिमेन्स इन साइलेंस। तो ये निवेश और ऋण के क्षेत्र में एक क्रांति लाएगा ये सिस्टम। दूसरा, वित्तीय रिकॉर्ड के उपयोग पर इस कस्टमर का आसान पहुंच और नियंत्रण रहेगा इससे, और ऋण प्रदाता तथा फिनटेक कंपनियों के लिए ग्राहकों की संभावित संख्या में अत्यधिक विस्तार होगा इससे। This is the first step towards bringing open banking in India. This is important, and empowering millions of the customer digitally access and share their financial data across institutions in a secure and efficient manner. Account aggregator system in banking has been started off with the aid of the India largest bank. The account aggregator system can make lending and wealth management a lot faster and cheaper. यह भारत में ओपन बैंकिंग की व्यवस्था शुरू करने की दिशा में पहला कदम है, जो लाखों ग्राहकों को सुरक्षित और कुशल तरीके से अपने वित्तीय डेटा तथा डिजिटल रूप में पहुंचने और इसे अन्य संस्थानों के साथ साझा करने के लिए एक सशक्त बनाता है। बैंकिंग में अकाउंट एग्रीगेटर प्रणाली भारत के 8 सबसे बड़े बैंकों के साथ शुरू की गई है, और अकाउंट एग्रीगेटर प्रणाली ऋण और धन प्रबंधन को बहुत तेज और किफायती बना सकता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, मिनिस्ट्री ने कौन कौन से फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन इसके अंदर कवर किए हैं, जो सो दैट इसको समझना थोड़ा हमें आसान हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है। तो अकाउंट एग्रीगेटर इज ए RBI regulated entity, that is the NBFC AA license, that helps an individual securely and digitally access, share information from one financial institution they have an account with to any other regulated financial institution in the AA network. Data cannot be shared without the consent of the individual. There will be many account aggregator and individual can choose between. Account aggregator replaces the long terms and condition form of the blank check acceptance with a granular step-by-step permission and control for each use of your data. एक टाइपिकल मॉडल हम देखते हैं, जिसमें अकाउंट एग्रीगेटर इज एन इंटर ऑपरेबल डाटा ब्लाइंड कंसेंट मैनेजर। ये आपके डाटा को देख नहीं सकता, एनालाइज नहीं कर सकता, ये ब्लाइंड मतलब उसको सिक्योरली रूप से उसको इंटेंडेड रेसिपिएंट को पहुंचाएगा। तो अकाउंट एग्रीगेटर कैन नॉट रीड कंज्यूमर डाटा, दे कैन नॉट रीसेल कंज्यूमर डाटा। दैट इज द इंपॉर्टेंट फॉर दिस नेटवर्क। Account aggregator enable consumers to selectively share and even revoke data once shared. Account aggregator have a fiduciary duty, that is the fiduciary duty में आपके hold as a trust to consumers, and one
and are RBI regulated entities sharing digitally signed and encrypted data. अकाउंट एग्रीगेटर आरबीआई द्वारा विनियमित एक ऐसी इकाई है जिसको एनबीएफसी ए लाइसेंस के साथ जो किसी व्यक्ति को सुरक्षित और डिजिटल रूप में एक वित्तीय संस्थान से प्राप्त अपने खाते की जानकारी को ए में शामिल किसी अन्य विनियमित वित्तीय संस्थान के साथ साझा करने में मदद करती है। व्यक्ति की सहमति के बिना डेटा को साझा नहीं किया जा सकता है। ऐसी सुविधा देने वाले कई अकाउंट एग्रीगेटर होंगे और उपभोक्ता जिसे चाहे उसे चुन सकता है। अकाउंट एग्रीगेटर आपके डेटा के प्रत्येक उपयोग के लिए रिक्त चेक स्वीकृति के लंबे नियम और शर्तों के बदले एक संक्षिप्त चरण दर चरण अनुमति और नियंत्रण का प्रस्ताव देता है। डेटा एग्रीगेटर विभिन्न संस्थानों की मदद से परिचालन करता है और डेटा का कोई गलत उपयोग नहीं करता है तथा उपभोक्ता से प्राप्त सहमति के आधार पर डेटा का प्रबंधन करता है। अकाउंट एग्रीगेटर किसी ग्राहक के डेटा को पढ़ या कॉपी नहीं कर सकता। ये बेनिफिट है। वह डेटा को लाभ के लिए किसी दूसरे को दोबारा बेच भी नहीं सकता और अकाउंट एग्रीगेटर नए ग्राहकों को यह सुविधा देता है कि वे चयन के आधार पर डेटा को साझा करे। ग्राहक साझा किए गए डेटा को वापस भी ले सकता है। अकाउंट एग्रीगेटर ग्राहकों के प्रति जिम्मेदार होते हैं जिन्हें आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है और जो डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए गए एक कूट भाषा का इस्तेमाल करते हुए डेटा साझा करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने दिया है, वो कहता है हाउ विल द न्यू अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क इंप्रूव एन एवरेज पर्सन फाइनेंशियल लाइफ। कैसे पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ को एवरेज फाइनेंशियल लाइफ को इंप्रूव करेगा। तो इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम इन्वॉल्व मेनी hassle for the consumers today. Sharing physical signed and scanned copy of the bank statement, running around to notarize or stamp document, or having to share your personal username and password to give your financial history to a third party. The account aggregator network could replace all this with a simple mobile-based, simple and safe digital data access and sharing process. This will create opportunity for the new kinds of the services, for example, new types of the loans. The individual bank just need to join account aggregator network. 8 banks already have, 4 are already sharing data based on the consent: Axis Bank, ICICI Bank, SDFC Bank and IndusInd Bank. And 4 are going to be able to be shortly: SBI, Kotak Mahindra Bank, IDFC First Bank and Federal Bank. तो ये 8 बैंक हैं जिसमें 4 पहले ऑलरेडी ने स्टार्ट कर दिया है और 4 और बैंक इसमें अपना कंसेंट देंगे। Account aggregator empower the individual with control over their personal financial data which otherwise remains in solvents. देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप एक इसका यूजुअल नेटवर्क आप देखिए कि अकाउंट एग्रीगेटर जब कंसेंट टू द शेयर डाटा फ्रॉम द कस्टमर, उसके बाद रिक्वेस्ट डाटा थ्रू ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो है आपका, उसके द्वारा बैंक, एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड हाउस, इंश्योरेंस प्रोवाइडर, इनवॉइस या टैक्स प्लेटफॉर्म वहां से को रिक्वेस्ट करेगा, वहां से डाटा डायरेक्ट फ्लो हो जाएगा आपका रोबो एडवाइजर, वेल्थ मैनेजमेंट, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट और इसके बाद कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग बैंक एनबीएफसी। तो ये इसका एक आपका नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द अकाउंट एग्रीगेटर डिफरेंट टू द आधार eKYC डाटा शेयरिंग, क्रेडिट ब्यूरो डाटा शेयरिंग एंड प्लेटफॉर्म लाइक सेंट्रलाइज्ड KYC?
तो ये कैसे है, उससे डिफरेंट कैसे है? तो आधार eKYC और CKYC only allows sharing of the 4 identity data filled for the KYC purpose, name, address, gender, etc. Similarly, credit bureau data only shows loan history and credit score. The account aggregator network allows sharing of the transaction data or bank statement from saving, deposit, and current account. Next question, what kind of the data can be shared? Today, banking transaction data is available to be shared. For example, bank statement from a current or saving account across the banks that have gone live on the network. Gradually, the account aggregator framework will make all financial data available for sharing, including tax data, pension data, security data, mutual fund and brokerage, insurance data will be available to the consumer. It will also expand beyond the financial sector to allow healthcare and telecom data to be accessible to the individual account aggregator. Can account aggregator view or aggregate personal data? Is the data sharing secure? ये सबसे important question है, क्या ये data secure होगा आपका? तो account aggregator cannot see the data. That is the protocol. They merely take it from one financial institution to another based on the individual direction and consent. Contrary to the name, they cannot aggregate your data. Account aggregator are not like technology company which aggregate your data and create detailed profile of the you. The data account aggregator share is encrypted by the sender and can be decrypted only by the recipient. The end-to-end inscription and use of the technology like the digital signature makes the process much more secure than the sharing paper document. That is the safe. Can a consumer decide they don't want to share data? क्या consumer decide कर सकता है कि वो data? तो इसके लिए कहते हैं yes. Registering with the account aggregator is fully voluntary for the consumers. If the bank the consumer is using has joined the network, a person can choose to register on account aggregator, choose which accounts they want to link and share their data from one of their account for some specific purpose to a new lender or financial institution at a stage of giving consent via one of the account aggregator. A customer can reject a consent to share request at any time. If a consumer has accepted to share data in a recurring manner and over a period during a loan period, it can be revoked at any time later as well as by the consumer. ये किसी भी टाइम उसको रिवोक कर सकता है. ये voluntary है, पूरी voluntary है. If a consumer has shared my data once with the institution, for how long can they use it? तो इसके लिए भी है, the exact time period for which the recipient institution will have access, will have to show it to the consumer at the time of consent for the data sharing. वहां पर आपका consent के समय ये mention होगा आपको. How can a consumer get registered with the account aggregator? You can register with the account aggregator through their app or website. Account aggregator will provide a handle like a username which can be used during the consent process. Today, 4 apps are available for the download: FinView, OneMoney, CAMS, FinSave, and NADL with operational license to be AA. 3 more to be received in the principal approval from the RBI, PhonePe, Yodlee, and Pause. तो ये जो है जो अभी और आने वाले हैं एप्स हैं, and may be launching apps soon. I may be launching apps soon. No, a consumer can register with any account aggregator to access data from any bank on the network. तो यहाँ पर customer can register with any account aggregator to access data from any bank on the network. तो हर मतलब every account aggregator के पास आपको register कराने की जरूरत नहीं है. And does a customer need to pay the account aggregator for using this facility? This will depend on the account aggregator. Some account aggregator may be free because they are charging a service fee to the financial institution. Some may charge a small user fee.
What new services can a customer access if their bank has joined the AA network of data sharing? The two key services that will be improved for the individual is access to the loans and access to the money management. If a customer want to get a small business or personal loan today, there are many documents that need to be shared with the lender. This is the cumbersome and manual process today, which affect the time taken to procure the loan and access to a loan. Similarly, money management is difficult today because data is stored in many different locations and cannot be brought together easily for analysis. Through account aggregator, a company can access tamper-proof secure data quickly and cheaply and fast-track the loan evaluation process so that a customer can get a loan. Also, a customer may be able to access a loan without physical collateral by sharing trusted information on a future invoice or cash flow directly from a government system like GST or GM platform. तो ये थे सारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑन द अकाउंट एग्रीगेटर डाटा शेयरिंग नेटवर्क, इसके बारे में कैसे ये वर्क करता है, क्या है ये, कैसे ये वर्क करता है, कैसे आपके फाइनेंस एवरेज पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ को इम्प्रूव करता है, और किस काइंड ऑफ द डाटा, किस तरह के डाटा को ये शेयर करता है, और क्या ये सिक्योर है, और क्या कस्टमर के पास डिसीजन होता है कि वो डाटा जो क्या शेयर करना चाहता है क्या नहीं शेयर, उसके क्या पास ऑप्शन है, क्या वो उसका एवरी अकाउंट एग्रीगेटर के पास उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा या सिंगल, और ये मैंडेटरी है या वॉलंटरी है। तो ये सब सारे जो क्वेश्चन जो हैं उन्होंने मिनिस्ट्री ने इसमें कवर किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।